अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हज़रत अली के बारे में। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश 13 रजब 600 ईस्वी आमुल फील के तकरीबन 30 साल बाद को हुई। मकाम पैदाइश खाना काबा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो वाहिद शख्सियत हैं जिनकी विलादत बैतुल्लाह के अंदर हुई। रवायात के मुताबिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा हज़रत फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि बनी हाशिम की मुअज़्ज़ज़ खातून थी, खाना काबा के तवाफ के लिए आई। जब दर्रे ज़ाह शुरू हुआ तो खाना काबा की दीवार शगाफ खा गई और वो अंदर चली गईं। दौराने दरवाज़ा बंद था, कोई शख्स अंदर नहीं जा सकता था मगर अल्लाह के हुक्म से दीवार खुद खुली। 3 दिन तक वो खाना काबा के अंदर रहीं और वहीं हज़रत अली की विलादत हुई। तीसरे दिन दीवार फिर खुली और वो नौमौलूद को लेकर बाहर आईं। हज़रत अली के वालिद हज़रत अबू तालिब ने आपका नाम अली रखा, जिसका मतलब है बुलंदो बत्तर। रवायत में है कि आपकी वालिदा ने फरमाया, मैंने अपने बेटे को खाना काबा के अंदर जन्म दिया और ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी है। बचपन से ही बहादुरी और जहानत के आसार नुमायां थे। आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन से ही अपनी कफालत में ले लिया और अपने घर में परवरिश फरमाई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले कम उम्र मुसलमान थे। हज़रत अली के वाक़यात तो बेशुमार हैं, बहादुरी, इल्म, अदल, ज़हद और हिकमत से भरपूर। ये वाक़या हज़रत अली का एक यहूदी के साथ मुकदमा जो अदलो इंसाफ की बेहतरीन मिसाल है। एक मरतबा हज़रत अली का एक ज़र्रा लोहे की जंगी पत्थर गुम हो गया। कुछ दिन बाद आपने वो ज़र्रा एक यहूदी के पास देखी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ये ज़र्रा मेरी है, ये मैंने जंग में पहनी थी। यहूदी ने कहा, नहीं ये मेरी है। चूंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त खलीफा थे, आप चाहें तो ताकत से भी ले सकते थे, मगर आपने ऐसा ना किया बल्कि कहा, आओ हम काजी के पास चलते हैं। दोनों हज़रत शुरेख काजी के पास गए। काजी शुरेख ने हज़रत अली से कहा, आप मदई हैं, आपके पास कोई गवाह है कि ये ज़र्रा आपकी है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, जी मेरा बेटा हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गवाही देगा। काजी शुरेख ने कहा, माफ़ कीजिए, बेटे की गवाही बाप के हक में शरई तौर पर काफ़ी नहीं। चनाचा गवाही न होने की वजह से काजी शुरेख ने फैसला यहूदी के हक में दे दिया और ज़र्रा यहूदी को वापस कर दी। यहूदी ये देखकर हैरान रह गया कि दुनिया का खलीफा खुद अदालत में आया, अपने खिलाफ फैसला बर्दाश्त किया और इंसाफ के लिए अपने अहदे का गलत फ़ायदा नहीं उठाया। अल्लाह की कसम, ये अदल दुनिया के किसी बादशाह के यहाँ नहीं मिलता। ये ज़र्रा वाकई आप ही की है और मैं गवाही देता हूँ कि आप सच्चे हैं और आपका दीन हक है। आपने वही कलमा पढ़ा, उसने वही कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। ताकत और अहदा होने के बावजूद इंसाफ पर कायम रहना ईमान की इलामत है। अदल दुश्मन को भी दोस्त बना सकता है। इस्लाम का सबसे बड़ा तारुफ किरदार और इखलाक है। एक और वाक़या जो ना सिर्फ हमारे ईमान को मजबूत करता है बल्कि ये भी सिखाता है कि यकीन कैसे पैदा होता है। ये वाक़या है शेर खुदा हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का और एक हाथी का। ये कहानी सिर्फ एक तारीखी किस्सा नहीं बल्कि ईमान की हकीकत समझाने वाला एक अजीम सबक है। मदीना मुनव्वरा का ज़माना था। हज़रत अली मस्जिद नबी में बैठे थे। लोग दीन के मुख्तलिफ सवालात लेकर आते। एक दिन एक नौजवान आया, चेहरे पर उलझन के आसार थे। उसने अर्ज किया, या अली, मेरा दिल चाहता है कि मेरा ईमान मजबूत हो जाए, मेरा यकीन बढ़ जाए, लेकिन कभी कभी शक सा आ जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, ईमान की बुनियाद इल्म और यकीन पर है और यकीन 2 तरह का होता है, सुनकर यकीन और देख कर यकीन। सुनकर यकीन कमज़ोर पड़ सकता है मगर देख कर यकीन मजबूत हो जाता है। नौजवान ने कहा, या अली, ये कैसे? हज़रत अली ने सवाल किया, क्या तुमने कभी हाथी देखा है? नौजवान ने कहा, नहीं, लेकिन मैंने उसके बारे में सुना है कि वो बड़ा जानवर होता है, सूंड लंबी होती है, कान बड़े होते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तो तुम इस बात को मानते हो कि हाथी है मगर तुमने खुद अपनी आँख से नहीं देखा? नौजवान ने कहा, जी बस सुना है, मानता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, जाओ बाजार जाओ, आज वहाँ एक हाथी आया है, उसे जाकर देखो। नौजवान दौड़ता हुआ बाजार गया। पहली बार अपनी आंखों से इतना बड़ा जानवर देखा, सूंड लंबी, दांत बड़े, कान पंखे की तरह। वो हैरान रह गया। वो दौड़ता हुआ वापस आया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, या अली, आज मैंने हाथी को अपनी आंखों से देखा।
اب میرا شک ختم ہو گیا ہے، میرا یقین مضبوط ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا، بس ایمان کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ جب تم نے ہاتھی کے بارے میں صرف سنا تھا تمہارا یقین کمزور تھا، لیکن جب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تمہارا شک ختم ہو گیا۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ کی نشانیاں زمین و آسمان میں بکھری ہوئی ہیں، مگر تم انہیں غور سے نہیں دیکھتے۔ جب انسان کائنات کی نشانیوں، اپنے دل کے سکون، دعاؤں کی قبولیت اور قرآن کے معجزات کو دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اس کا ایمان ہاتھی کو دیکھنے والے یقین کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے۔ بیٹا، سننے والا ایمان کمزور ہوتا ہے مگر دیکھنے والا ایمان اٹل ہو جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں اللہ کی قدرت کو دیکھو، محسوس کرو، تب ہی تمہیں وہ ایمان نصیب ہوگا جو کسی شک سے ہل نہ سکے۔ پیارے ناظرین، ہم بھی اکثر دین کو صرف سن کر مانتے ہیں، لیکن اگر ہم اللہ کی قدرت کو دیکھنا اور محسوس کرنا شروع کر دیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں وہ ایمان عطا کرے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت کے مطابق کامل اور پختہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے ناظرین، یہ تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا واقعہ۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔